नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कलका से संभलका के खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा पिछड़ा आयोग ने बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी को आरक्षण देने के लिए सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जानकारी के मुताबिक बीसी आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दर्शन सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को रिपोर्ट सौंपी और पिछड़ा आयोग की इस रिपोर्ट में बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी को शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की सिफारिश की। रिपोर्ट तैयार करने के दौरान 1952 रिप्रेजेंटेशन मिले और रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दर्शन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने इसी को लेकर कहा कि हमारे परिवार पहचान पत्र और सरकार के विभिन्न विभागों के आंकड़े एकत्रित किए। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों से भी सुझाव लिए गए। आरक्षण मिलने से बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी के लोगों का फायदा होगा और उससे पहले ज्यादा हक मिलेंगे और जिससे लोकतंत्र में धरातल पर भागीदारी सुनिश्चित होगी। साथ ही उन्होंने ये साफ किया कि बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी को मिलने वाले आरक्षण से बैकवर्ड क्लास ए श्रेणी के आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से फॉरवर्ड हुई थी बैकवर्ड क्लास बी ब्लॉक की रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन द पंचायत इलेक्शन एंड म्युनिसिपैलिटीज। उसके बारे में हमने अपनी डाटा कलेक्ट करके, अपनी मीटिंग्स होल्ड करके, जो मटेरियल हमारे पास कलेक्ट हुआ था, हमने पहले 2 रिपोर्ट पहले दे चुके हैं। एक हमने 30 अगस्त 2022 को दी थी, वो रिगार्डिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थी, जिसमें हमने बैकवर्ड क्लास ए को रिजर्वेशन रिकमेंड किया था। और एक उसके बाद फिर हमने 5 मई 2023 को दी, उसमें म्यूनिसिपैलिटीज में हमने BC-A की रिजर्वेशन रिकमेंड करी थी। उसी पैटर्न पर इस बार हमें रिप्रेजेंटेशन आई थी कि BC-B को भी उसी पैटर्न पर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हमने उस सारी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर किया। डाटा जो मटेरियल हमारे पास नया फ्रेश डाटा आया और जो पहले हमने कलेक्ट किया हुआ था, जो प्रीवियस रिपोर्ट तैयार करते हुए, और उस टाइम हमने पब्लिक मीटिंग्स में भी लोगों के विचार सुने थे, पब्लिक हियरिंग की थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को भी सुना था और ऑर्गेनाइजेशन के सब नुमाइंदों को हमने सुना था। उसको सारे मटेरियल को कंसिडर करके हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है, जो रिपोर्ट आज हमने CM साहब को हैंड ओवर करी है। ये रिपोर्ट हमने CM साहब को हैंड ओवर करी है। इसमें हमने BC-B ब्लॉक को भी म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन में रिजर्वेशन रिकमेंड करी है। इस रिजर्वेशन से BC-B को काफी फायदा होगा, उनको उनके हक मिलेंगे, उनको अपना इलेक्शन में जो डेमोक्रेटिक सेटअप, जो ग्रास रूट सेटअप है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, इसी तरह म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल वगैरह में सब में उनकी सीटें रिजर्वेशन हो जाएंगी। हम आशा करते हैं कि हमारी रिकमेंडेशन हरियाणा गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके और लोगों को पूरा बेनिफिट इसका मिलेगा। हमने उसके बारे में सारा इसके जो पब्लिक पहचान अथॉरिटी है उससे डाटा कलेक्ट किया, उन डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट किया, लोगों से डाटा कलेक्ट किया। उसके बेस पर हमने सारा स्टडी किया, उनका इनकम स्टेटस, उनकी इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड सारी असेस करी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन असेस करी। उसके बाद वी हैव कम टू द कंक्लूजन। इसका सर मोड क्या होगा? जैसे BC में पहली रिपोर्ट आई, अभी सरकार एक्सेप्ट करेगी, ऐसा है कि इसका प्रोसीजर ये है भाई, हमने रिपोर्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करी है, अब गवर्नमेंट विल कंसिडर अवर रिपोर्ट। देखिए ऐसा है, अभी रिपोर्ट सबमिट की गई है। अब जिस तरह से जो BC-A का था वो एज इट इज रहेगा। इन एडिशन BC-B को भी रिजर्वेशन की सिफारिश कमीशन ने की है। बिल्कुल। और वो BC-A का स्पेसिफिकली हमने लिखा है दैट विल रिमेन इंटैक्ट। वो जो उनको पहले दिया गया दैट विल रिमेन इंटैक्ट, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं उसके साथ।
उनका एज इट इज रहेगा। हमने रिकमेंड करी है। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में देश के लिए कांस्य पदक जीतने वाली जोड़ी में से एक खिलाड़ी अंबाला से हैं और इसी के साथ सरबजोत सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की और साथ ही सीएम ने उन्हें विश्व में भारत का झंडा ऊंचा करने पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी और इसी के साथ कहा कि आप अपने खेल कौशल से निरंतर युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करते रहें। करनाल में आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का कार्यकर्ता ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है और कांग्रेस की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए बडोली ने कहा दीपेंद्र और शैलजा यात्रा पर ही निकल जाएंगे। करनाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि कांग्रेस जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करती है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना की बात कही गई। उन्होंने कांग्रेस पर समाज में जाति के नाम पर तोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन संसद में राहुल गांधी से उनकी जाति पूछने के सवाल पर बडोली ने कहा कि किसी व्यक्ति की जाति पूछना गलत नहीं, जाति पूछी जा सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद पहली बार नागरिक अभिनंदन इस करनाल में मैं पहुंचा हूं और आप सबसे आपने जैसे प्रश्न किया है कि भाई क्या योजना है, पार्टी का हरियाणा प्रदेश का जो लाखों कार्यकर्ता है वो पार्टी के काम में लगे। इसी काम के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना संपर्क करना। आज अनुराग ठाकुर अब ये बयान मैंने तो देखा नहीं, मैंने आज ही दिया है हमारे। वो क्या दिया है, किस भाव से दिया, कैसे दिया, वो बाद में जानकारी लेंगे। कांग्रेस लगातार प्रदेश में कास्ट सेंसस की बात कर रही है, बीजेपी इस मुद्दे पर क्या राय रखती है? अगली खबर अंबाला से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री असीम गोयल के गांव शेरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में लद्दाख में शहीद हुए गुरप्रीत सिंह के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और परिवहन मंत्री असीम गोयल ने शहीद के घर पहुंचकर सर्वप्रथम शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया, जिसके बाद शहीद गुरप्रीत सिंह के परिवार को सांत्वना दी और इस दौरान सीएम ने शहीद की पत्नी और उनके बच्चों के आशीर्वाद देते हुए ढांढस बंधाया और साथ ही सीएम ने शहीद के परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हरियाणा सरकार परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। शहीद गुरप्रीत सिंह न सिर्फ अंबाला बल्कि पूरे देश का बेटा था, जो अपना कर्तव्य निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। कुरुक्षेत्र के कस्बा में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के पहुंचने पर शाहबाद विधानसभा से जेजेपी विधायक रामकरण काला भी यात्रा में दीपेंद्र के साथ शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता के 15 में से एक भी सवाल का जवाब अब तक नहीं दे पाई है। बीजेपी अपना मौन कब तक तोड़ेगी और आखिर कब तक सवालों के जवाब देने से बचती रहेगी। सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना ही होगा। कांग्रेस पार्टी ने हिसाब मांगा तो मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के कामों को अपना बताकर गिनवा दिया। ये हरियाणा मांगे हिसाब आपको पता है कि आज से दो एक हफ्ते पहले, ख्याल 3 हफ्ते हो गए, हमने 15 सवाल हरियाणा सरकार के लिए और भाजपा के लिए 15 सवाल हमने उनसे करे थे कि भाई आपके 10 साल हो गए, ये इन सवालों का जवाब दे। और हम जवाब किससे मांगेंगे? भाजपा से ही मांगेंगे, सरकार से ही मांगेंगे।
जब केंद्र की सरकार ये बता रही हो कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। अंबाला में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है और हालांकि बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिले, लेकिन जल भराव के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बारिश के कारण अंबाला की सड़कें और गलियां दरिया बन गई हैं। जिधर भी नजर मारो पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का घर में रखा सामान भी पानी के कारण खराब हो गया। कस्तूरबा कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड के साथ अंबाला कैंट की बहुत से कॉलोनियों में कई फीट तक पानी भर गया। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि पानी निकासी का उचित प्रबंध किया जाए और ताकि लोगों को बारिश के कारण मुसीबतों का सामना न करना पड़े। कस्तूरबा कॉलोनी से हैं और रात को जब से बारिश आई है तब से पूरी कॉलोनी, सभी घर, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पूरे पानी में डिप हैं। लास्ट ईयर भी जुलाई में 8 जुलाई को यही हाल हुआ था और अभी भी यही हाल हुआ था। अंडरग्राउंड नालियों, सीवरेज से भी अंदर पानी आ रहा है। अगर बाहर से नहीं आता तो अंदर से आता। और अभी तो 3 घंटे 2 घंटे अगर बारिश आ गई तो समझ लो नीचे वाले फ्लोर सब खत्म है, सब सामान खत्म है। पूरे 1 साल में पहले भी यही हुआ था और अभी भी कोई सुधार नहीं है, कोई कुछ नहीं है 1% भी। सर कितनी परेशानी आपके सामने है, सारे घर डूबे पड़े हैं, कितना बुरा हाल है, सारे सामान खराब हो जाते हैं। किचन में खाना बनाने तक नहीं आप खड़े हो सकते, इतना नी तक पानी है नीचे वाले फ्लोर में। घर से निकलना मुश्किल है, इतने पानी में अब सावन चल रहा है तो मंदिर गए हैं सर। स्टार मिस टेन कॉन्टिनेंट इंडिया 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता में शांभवी ने जीत हासिल की है और साथ ही जिसके बाद पूरे पंचकुला में जश्न का माहौल है। शांभवी की उपलब्धि पर उसके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनके घर पहुंचे और बधाई दी। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा की अन्य बेटियों की तरह शांभवी ने पंचकुला और हरियाणा का नाम रोशन किया है। I'm 15 years old and एक दिन ऐसे ही मैंने YouTube पे सर्च करा था कि मिस टीन इंडिया क्या होता है एंड वहां पे मुझे स्टार मिस टीन इंडिया का लिंक मिला। तो मैंने अपने ऑडिशन दिए एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट सिलेक्टेड एंड इस कॉम्पिटिशन में ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग आए थे। पीपल फ्रॉम असम, पीपल फ्रॉम बिहार, पीपल फ्रॉम बंगाल एंड competition बहुत tough था, I must say. And at the end of the day, I got Miss Teen Continent. This is a proud moment for the whole Panchkula and for Haryana. मैं समझता हूँ कि ये जो अचीवमेंट हमारी बेटी ने मिस इंडिया टीम कॉन्टेस्ट के अंदर प्राप्त की है, ये हमारे सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। अब ये स्पेन में जाकर के इस कॉन्टेस्ट में वर्ल्ड क्लास का जो एक कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, वर्ल्ड लेवल का, उसमें पार्टिसिपेट करेगी। यमुनानगर के गांव गोलनपुरा के समीप नेशनल हाईवे नंबर 344 का एक बड़ा हिस्सा उस समय धंस गया जब हाईवे पर एक ट्रक सहारनपुर से अंबाला की तरफ जा रहा था और तभी अचानक सड़क के धंसने से ही ट्रक भी सड़क के साथ जमीन में धंस गया और लगभग 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा हाईवे के बीचों बीच हो गया। सड़क धंसने के पीछे का कारण बरसात नहीं बल्कि हाईवे के नीचे डाला हुआ एक बड़ा शिवर का पाइप बताया जा रहा है और साथ ही बता दें कि जिसके रिसने पर जमीन नीचे खाली हो गई थी और गनीमत रही कि इस हादसे में ट्रक चालक और परिचालक को मामूली चोटें आई हैं, जबकि ट्रक के आगे कावड़ियों का एक बड़ा काफिला इस हाईवे से होकर जा रहा था और नहीं तो एक बड़ा हादसा देखने को मिलता।
नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें यमुनानगर से हैं, जहां पर हाईवे के बीचों बीच गहरा गड्ढा था और ट्रक उस गड्ढे में धंस गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से कितना बड़ा गड्ढा ये दिखाई दे रहा है। हाईवे के बीचों बीच ये ट्रक गड्ढे में धंस गया और इसके बाद ट्रक चालक को मामूली चोटें आई। देख सकते हैं तस्वीरों में यमुनानगर की तस्वीर है, कितना गहरा गड्ढा है जिसमें ट्रक बुरी तरह से धंस गया। हाईवे के बीचों बीच ये गहरा गड्ढा था जिसके कारण ट्रक जमीन में धंस गया और साथ ही ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं। देखिए, नेशनल हाईवे 344 जो कि पंचकूला रुड़की रोड जा रहा है, नेशनल हाईवे है। यहाँ पर ठेकेदारों की आपको देख ली होगा, यहाँ पर दलाली ठेकेदारों की कम से कम 5-6 फुट सड़क नीचे बैठ चुकी है, जो कि ठेकेदारों की लापरवाही है। कुछ ही दूरी पर टोल प्लाजा है, तो टोल प्लाजा क्या कर रहा है आप देख लो, इतना गंद यहाँ पर, ना कोई सफाई ना कुछ। बिल्कुल ये रात करीबन 2 बजे ट्रक यहाँ से, इसके आगे एक और गाड़ी थी, कावड़ियों की गाड़ी थी, वो निकल चुकी थी। उनको भी थोड़ी पता लगा है, उनकी गाड़ी भी टूट चुकी है और चले गए थे। पर ट्रक यहाँ पर जब मौके पर पहुंचा तो बिल्कुल धंस चुका था। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।